और अब बात मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक की। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक हुई। गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। मीटिंग के दूसरे दिन गठबंधन ने 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। गठबंधन का लोगो जारी नहीं हो पाया, साथ ही गठबंधन के संयोजक को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये समन्वय समिति ही गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। इस कमेटी में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, M.K. स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पास किए गए। इनमें प्रमुख हैं सभी 28 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। देश भर में INTIA की साझा रैलियां की जाएंगी। सितंबर के तीसरे हफ्ते से विपक्षी रैलियां की जाएंगी। स्लोगन दिया गया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। सीट शेयरिंग पर गठबंधन में तुरंत बात शुरू की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है गठबंधन के संयोजक पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वहीं तय योजना के बावजूद गठबंधन का लोगो जारी नहीं हो पाया है। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा सीट शेयरिंग का है। उस पर भी बैठक में बात नहीं बन पाई और ये कहा गया कि आगे जल्द तय किया जाएगा। हालांकि इंडिया के तमाम दिग्गज बीजेपी पर जमकर परसे। जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया। सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में 2024 के चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कमेटियों का भी गठन किया गया। इसके साथ ही चुनाव समिति का गठन किया गया, जिसमें 19 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। सोशल मीडिया के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इसमें 12 नेताओं को जगह दी गई है। वहीं मीडिया के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया है। इसमें 19 सदस्यों को टीम में शामिल किया गया। तो रिसर्च के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें 11 नेताओं को जगह मिली है। वही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली बैठक दिल्ली में होगी। सभी नेता 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पर जमा होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि जल्द इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली भी होगी। जल्दी ही होगी और आपको पता चलेगा कि शहरों में होगी, हर उस शहर में होगी जहां पर चुनावी प्रभाव पड़ेगा और वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो चुनाव में असल मुद्दे और हमें लगातार उठाते हैं। 2024 के संग्राम के लिए इंडिया ने दांव चल दिया है, जबकि संयोजक पर सस्पेंस बरकरार है। सभी 28 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। देश भर में इंडिया की साझा रैलियां भी होंगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, सीट शेयरिंग का, जिस पर अब भी सहमति नहीं बनी है। टीम न्यूज़ स्टेट।